मैं संतोष सिंह। वैसे तो शामली जिला का कैराना क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित क्षेत्र रहा है, लेकिन पिछले 4.5 सालों से जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, लगभग कैराना का नाम राजनीति से विलुप्त हो गया था। परंतु उनकी दूसरी यात्रा के बाद कैराना एक बार फिर सुर्खियों में है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या संजीवनी है कैराना के भीतर जो लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुर्दा हो चुकी बीजेपी के भीतर जान फूंक पाएगी। इस बात की थोड़ी हमें समीक्षा करनी चाहिए। तो इस बात को हम समझ लें कि कैराना क्षेत्र अब इसलिए ये चर्चा में आया था कि 2017 से पहले कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घरों के ऊपर एक पोस्टर चस्पा किया था कि हमारा घर बिकाऊ है और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तत्कालीन सांसद वहाँ के हुकुम सिंह ने इस मामले को उठाया था और यह बताया कि मुस्लिम के बढ़ते प्रभाव के कारण या मुस्लिमों के दबाव के कारण यहाँ का एक बड़ा हिस्सा अपने घरों को बेचकर यहाँ से पलायन करना चाहता है। वस्तुतः यह पलायन का एक मुद्दा था और इस पलायन को रोजगार और बाकी चीज़ों से जोड़ के नहीं देखा गया था, बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से यह देखा गया था कि यह पलायन सिर्फ मुसलमानों के उत्पीड़न के कारण हो रहा है। हालांकि बाद में हुकुमदेव सिंह अपने ही बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि यह धर्म के उत्पीड़न के कारण नहीं, बल्कि क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक प्रभाव के कारण कुछ लोग त्रस्त होकर अपने घरों को छोड़ना चाह रहे हैं। और लगभग उन्होंने 300 ऐसे परिवारों की सूची जारी किया था जो लोग तत्कालीन समय में अपने घर को बेचकर वहां से जाना चाहते थे। खैर ये एक पक्ष रहा, उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया, इसकी लड़ाई भी लड़ी। नतीजा यह निकला कि जो वह पलायन धार्मिक डर के कारण हो रहा था उस पर रोक भी लगी। लेकिन 4.5 सालों में कैराना की याद कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भाजपा के किसी भी बड़े नेता को नहीं आई कि वो कैराना का हाल चाल ले कि अभी भी वहाँ पलायन जारी है अथवा पलायन खत्म हो गया है। तो इसका मतलब कि स्थिति सामान्य हो गई थी। फिर अचानक से अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कैराना की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की थी उसके अतिरिक्त अब सरकार में रहते हुए योगी आदित्यनाथ के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वह जनता के बीच में लेके जाए। और यही कैराना का मसला उनके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने दूसरी कैराना की यात्रा किया है। तो मैं इस बात को थोड़ा और स्पष्ट कर दूं और इस बात को अब सरकार के नज़रिए से समझिए कि जहां हिंदू वर्सेज मुस्लिम हुआ, हिंदू बनाम मुसलमान हुआ था, उस दौर में यह राजनीति उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे हुए लोगों को या अर्थात भाजपा के लोगों को तब सूट किया था। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ये बताएंगे कि 5 सालों के भीतर उन्होंने जो सूबे में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है उसकी उपलब्धि क्या है? क्या कारण है कि उनके पास कोई नई ऐसी चीज़ें गिनने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है और आज वो फिर कैराना के शरण में चले गए हैं? तो पुरानी परिस्थिति और आज की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फर्क है। उस वक्त लगभग 52% वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हासिल हुआ था, लेकिन आज किसान आंदोलन के चलते हर घरों पर यह पोस्टर चिपका दिया गया है, गांवों में पोस्टर चिपका दिया गया है कि बीजेपी के नेताओं का यहाँ घुसना वर्जित है, अन्यथा लठ से उनका स्वागत किया जाएगा। तो किसान आंदोलन के इस चुनौती को क्या वो हिंदू मुसलमान करके तोड़ पाएंगे? आज किसान आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो एकता कायम हुई है, चाहे वो जाट के भीतर हो, हिंदू के भीतर हो, मुसलमानों के भीतर हो, उस एकता को तोड़ने का यह काम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों न कहा जाए, क्योंकि इनका पुराना रिकॉर्ड भी देखिए, इनके ऊपर जितने मुकदमे थे जिनको इन्होंने वापस लिया वह कोई चोरी डकैती या व्यभिचार के मुकदमे नहीं थे, वस्तुतः दंगे फैलाने जैसे ही आरोप इनके ऊपर लगे थे। तो आज ये न कहा जाए कि सूबे का मुख्यमंत्री जो है दंगे फैलाने की कमान को स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और उसके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है
जिसका व्याख्यान करके वो जनता के बीच में जा सके। दूसरा सवाल मैं जो खड़ा करना चाहता हूँ, हिंदू हितों की बात करने के लिए आज वो कैराना गए हुए थे। तत्कालीन अगर हुकुम सिंह ने जो सवाल खड़ा किया था पलायन का, उसमें लगभग 300 परिवारों का लिस्ट उन्होंने दिया था। अगर एक परिवार में औसतन हम 6 लोगों की भी संख्या मान लें तो 300 गुणे 6 अगर आप करते हैं तो लगभग 1800 लोग जो है उस पूरे घटना चक्र से प्रभावित हुए थे। लेकिन आप देख लीजिए कि कई हजार लाशों को कफन नसीब नहीं हुआ, नदियों के किनारे और रेत में गाड़ दिए गए, दफना दिए गए, लेकिन उस पर एक शब्द कभी प्रदेश के सरकार या भाजपा के लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो क्या वो हजारों लोग हिंदू नहीं थे? हॉस्पिटलों में जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर मर गए, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? मैं तीसरी बात एक और जोड़ना चाहता हूँ उसमें कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर को इन्होंने इंग्लैंड की एक कंपनी को रख रखाव और प्रबंधन का जिम्मा दे दिया, जो कंपनी पूर्व से ही विवादित है। ऐसे में वह कंपनी वो ये जो इन्होंने धर्म का व्यवसाय किया, क्या यह करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है कि जिस आस्था की बात करके, जिस काशी और मथुरा की बात करके, जिस अयोध्या की बात करके आप आम जनमानस, आम हिंदुओं से अपना वोट ध्रुवीकरण के जरिए हासिल करने की बात कर रहे हैं, कालांतर में उन्हीं मंदिरों को अगर आप जो है अन्य धर्मों के लोगों के प्रबंधन और रख रखाव दे रहे हैं, तो इसमें सवाल नहीं खड़ा होता है कि फिर आप सिर्फ धर्म का धंधा जानते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था, संसद के भीतर कहा था कि जब चाल चरित्र चेहरा अगर बदल जाए तो राजनीति वेश्यावृत्ति में बदल जाती है। क्या आज यही बात योगी आदित्यनाथ पर लागू नहीं हो रही है कि उनकी राजनीति वेश्यावृत्ति में बदल गई है? और इसमें अगर एक बात जोड़ दूं कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रश्न, जैसा कि हुकुमदेव सिंह ने कहा, तत्कालीन सांसद थे कैराना के, और उन्होंने कहा कि यह धर्म के कारण पलायन नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ते अपराध के कारण हो रहा है। तो आज होटलों में सरेआम पुलिस द्वारा हत्या कर दी जा रही है, सड़क चलते लोगों की हत्याएं प्रशासन के लोगों द्वारा कर दी जा रही हैं। और जो किसान आंदोलन में लखीमपुर में जो घटना घटी, गाड़ियों से कुचल कर मार दिया गया, आज तो फॉरेंसिक जांच भी आ गई कि अजय मिश्रा टेली के लड़के के रिवाल्वर से गोली भी चली है। तो क्या वो लोग जिनके ऊपर गोलियां चली हैं वो लोग हिंदू नहीं हैं? तो अगर मैं स्पष्ट कहूं कि संघ एक बंटवारा कर रहा है, भाजपा एक बंटवारा कर रहा है कि जो लोग उनके व्यवसाय में नहीं खड़े हैं वस्तुतः वह हिंदू नहीं हैं। तो इस प्रकार से क्या देश को आग में झोंकने की तैयारी संघ और भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं? और अगर इसे गद्दारी न कहा जाए, देशद्रोह न कहा जाए, तो फिर इसे क्या कहा जाए? कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, धर्म के धंधे की स्थिति आप देख रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हैं। आज रिपोर्ट है एनसीआरबी की कि किसानों से अधिक व्यापारियों ने आत्महत्याएं की हैं। लगभग 11,000 व्यापारियों ने इस साल में आत्महत्या की है। क्या वो हिंदू नहीं है? मुट्ठी भर हिंदुओं को फोकस करके, मुट्ठी भर हिंदुओं को टारगेट करके, और यह क्या करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का काम भाजपा और संघ के लोग नहीं कर रहे हैं? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार चंद्रशेखर ने कहा था कि भावनाओं को भड़काकर वोट पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, देश नहीं बनाया जा सकता है। और उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था कि इस प्रकार के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो एक महज देश तोड़ने का काम करेंगे। अगर गहराई से हम अध्ययन करें त्रिपुरा से लेकर उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इस बीच जितने भी दंगे इस देश में हुए हैं उसमें भाजपा के नेताओं की भूमिका अगर संदिग्ध नहीं है तो मुझे लगता है कि हम उसका विश्लेषण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उत्तर प्रदेश के मसले पर कह दिया कि हमको आपकी जांच पे भरोसा नहीं है। वह जांच किसके खिलाफ हो रही थी और किसके समर्थन में हो रही थी, यह भी गौर करने की चीज़ है कि उस हादसे के शिकार जो लोग हैं वह भी विशुद्ध हिंदू थे, लेकिन वह बीजेपी और संघ के धंधे में सम्मिलित नहीं है।
तो यह बंटवारा जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक होगा और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर की ये कही हुई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी कि ऐसे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो ये देश तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, मुट्ठी भर हिंदू लोगों का नहीं है, बल्कि यह देश के आम नागरिक और देश की आम जनता के लिए भी ये सोचने का विषय है कि ऐसे लोग सत्ता में कैसे आ गए हैं, इन्हें सत्ता से कैसे हटाया जाए। और उस बौखलाहट में, आंदोलनों को दबाने की बौखलाहट में जिस प्रकार से यह देश में जाति और धर्म के उन्माद को फैलाने का काम कर रहे हैं, यह देश के साथ गद्दारी से कम नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिवादन करता हूँ। नमस्कार।